The light ray travel from medium of refractive index 2.42 to medium of refractive index 1, that is air. Draw ray diagram for angle of incidence 15 degree, 24 degree and 45 degree. So how to draw ray diagram? हम लोग रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ट्रेवल हो रहा है, सो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, सो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है या फिर नॉर्मल से दूर जाता है, ठीक है। सो इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। और अगर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिटर्न बैक आता है, सो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स लाइट इंसिडेंट हुआ बाउंड्री पर और सेम मीडियम में रिटर्न बैक आ गया, सो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें से कौन सा फेनोमेना हो रहा है ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? सो इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को? सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो हम लोग को इसमें क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सो क्रिटिकल एंगल को समझ लीजिए, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। मीन्स अगर लाइट देखिए इस तरह से इंसिडेंट हुआ क्रिटिकल एंगल पर, ठीक है, सो लाइट रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। एक्चुअल ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन होगा सो क्या होगा? ये डेंसर मीडियम है, रेयर है, डेंसर से रेयर में आएगा, सो क्या होगा? लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दूर जाना तो इधर भी होता है, लेकिन इधर नहीं जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स नॉर्मल से दूर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है, सो लाइट रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इधर भी जा सकता है, ठीक है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। बट अगर ये इस लाइन पर चला गया, बाउंड्री पर चला गया इस तरह से, ठीक है ना, मीन्स फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाए, सो ये एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, ओके, और द इमर्जेंट रे ग्रेजेस द बाउंड्री, ठीक है। इमर्जेंट रे जो होगा ये बाउंड्री को ग्रेज करता हुआ इस तरह से निकल जाए, ठीक है। सो ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे सबसे पहले। सो स्नेल्स लॉ क्या होता है? N1 लेट इट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर। इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से आया, इसको ऐसे जाना चाहिए था, मान लीजिए यहाँ चला गया, ठीक है। लेट से दिस एंगल इज आर एंड दिस एंगल इज आई, दिस इज N1, दिस इज N2, मान लेते हैं N1 ग्रेटर देन N2 क्योंकि हम लोग क्रिटिकल एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू 2.42 है, ये 1 है, डेंसर से रेयर में आ रहा है, सो इसको हम लोग डेंसर मान लेते हैं, ठीक है। सो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा? N1 साइन आई, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। सो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा? ये आई थीटा सी हो जाएगा, ठीक है। सो साइन थीटा सी दिस इज इक्वल टू N2 बाई N1, ठीक है। एंड साइन आर का वैल्यू क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, ठीक है। सो 90 डिग्री होने के कारण ये वैल्यू 1 हो गया, दिस इज N2 बाई N1, ठीक है। सो थीटा सी का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग, सो ये आ जाएगा साइन इनवर्स N2 बाई N1, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। और इसका वैल्यू हमारे केस में जो हम लोगों ने डेटा लिया है, सो इट इज N2 का वैल्यू 1 है, सॉरी N2 का वैल्यू 1 है और N1 का वैल्यू 2.42 है, ठीक है। सो इसको डिवाइड करके जब साइन इनवर्स निकालिएगा, सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा क्रिटिकल एंगल का, दैट इज इक्वल टू 24 डिग्री, ठीक है। सो थीटा क्रिटिकल इस केस में जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सो ये आ गया 24 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल जिसमें कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्दर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देंगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देंगे, मीन्स मान लीजिए अगर लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बढ़ा के कुछ इस तरह से कर दिए, इस तरह से, ठीक है, दिस इज आई, सो दिस इज ग्रेटर देन थीटा सी। सो अगर ऐसा होगा, सो लाइट रे अब क्या होगा? इसको तो ग्रेज कर चुका था एट थीटा सी पर, ठीक है। सो अब थीटा सी से ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो ये लाइट रे रिटर्न हो जाएगा सेम मीडियम में, ठीक है। सो इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको अगर निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेट से इट इज, इसको आर ई बोल देते हैं। सो ये आर ई का वैल्यू जो होगा ये आई के बराबर होगा, मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? यही ना कि अगर नॉर्मल के साथ ये आई एंगल पर
इंसिडेंट हो लाइट रे, सो रिफ्लेक्ट बैक होगा सेम मीडियम में विथ रिफ्लेक्शन एंगल सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। सो क्लियर है, सो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी। सो हमारे पास तीन केस आ गया, एक तो आई हो गया लेस देन थीटा सी, एक हो गया आई इक्वल टू थीटा सी, एक हो गया आई हमारे पास ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है। सो आई अगर लेस देन थीटा सी है, सो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा सेकेंड मीडियम में, ठीक है। आई इक्वल टू थीटा सी होगा, सो ये ग्रेज करेगा बाउंड्री को, डेट मीन्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, और इस केस में क्या होगा, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो सेम मीडियम में जब रिफ्लेक्ट होगा, सो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज इक्वल टू आई, ठीक है। सो हम लोगों को ड्रॉ करना है रे डायग्राम। तो सबसे पहला केस में आप देख लीजिएगा कि वैल्यू जो है 15 डिग्री दैट इज लेस देन थीटा सी। सो फर्स्ट केस में आई इज लेस देन थीटा सी है, क्योंकि थीटा सी का वैल्यू हमारा 24 डिग्री आया और आई का वैल्यू कितना है, 15 डिग्री है, ठीक है, आई का वैल्यू 15 डिग्री है। सो अगर ऐसा होगा, सो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं रिफ्लेक्ट हुआ सेकेंड मीडियम में, ठीक है, इस तरह से, लेट से दिस एंगल इज आर, सो स्नेल्स लॉ लगा लीजिएगा, ठीक है, दैट इज n1 2.42, दिस इज n2 इक्वल टू 1, सो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। सो साइन आर का वैल्यू यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज n1 बाई n2, ठीक है, साइन आई, ठीक है। सो n1 का वैल्यू कितना है, 2.42 है, n2 का वैल्यू 1 है और साइन 15 डिग्री। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.6263 आएगा, ठीक है। और r का वैल्यू जब निकालिएगा, दिस इज r इज साइन इनवर्स 0.6263, ठीक है। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 38.77 डिग्री, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये r जो है ड्रॉ कर देना है इस रे को, इसके साथ 38.77 डिग्री पर आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यूज़ कीजिएगा और प्रोटेक्टर यूज़ कीजिएगा, मीन्स इस तरह से पहले दो लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा 90 डिग्री पर, देन 15 डिग्री पर इसको ड्रॉ कीजिएगा, देन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इसको 38.77 डिग्री पर ड्रॉ कर दीजिएगा फर्स्ट केस में, जब आई का वैल्यू 15 डिग्री है। सो ये रे डायग्राम होगा, ठीक है। जब सेकेंड केस में आइएगा, सो सेकेंड केस में आई का वैल्यू कितना है, 24 डिग्री है, और 24 डिग्री हमारे पास कितना आया था, क्रिटिकल एंगल आया था। सो मीन्स इस केस में क्या होगा, दिस इज द आई, इस तरह से आई इसको ड्रॉ कर दीजिएगा 15 डिग्री पर, सॉरी 24 डिग्री पर, ठीक है, 24 डिग्री पर आपको आई ड्रॉ कर देना है, इसको आई 24 डिग्री दिखा देना है, ठीक है। और ये क्रिटिकल एंगल है, सो अभी क्रिटिकल एंगल पर क्या होगा, ये इसको ग्रेज करेगा ना, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा ये वाला, ये 90 डिग्री हो जाना चाहिए। सो लाइट रे इस डायरेक्शन में आपको एरो दिखा देना है इस तरह से। सो ये सेकंड केस हो जाएगा, ठीक है। अब जब थर्ड केस में आइएगा, सो थर्ड में आई का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, दैट इज ग्रेटर देन थीटा सी, दैट इज इक्वल टू 24 डिग्री, ठीक है, उससे ज़्यादा है। सो इस केस में क्या होगा, लाइट रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री आई, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देना है, इसको लिख देना है रिफ्लेक्टेड रे, इसको इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पर आर आपको दिखा देना है 45 डिग्री, सेम एंगल, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है ना। ये n1, दिस इज n2, 2.42, ये सब भी लिख देना है आपको, ठीक है। दिस इज मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है, इसको जरूर लिखना है, ठीक है। इसको इंसिडेंट रे लिख दीजिएगा, इसको रिफ्लेक्टेड रे लिख दीजिएगा, ठीक है। सो इस तरह से रे डायग्राम आप कंप्लीट ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर देख लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो पार्शियल रिफ्लेक्शन बोल रहा है मीन्स कि जितना एनर्जी आपका इंसिडेंट हुआ उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड रे में चला गया और कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड रे में आ गया। सो अगर ऐसा होता है सो आपको एक ही डायग्राम में रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो देखिए, सो इसमें अगर फर्स्ट केस में हम लोग आएंगे, जैसे ये वाला है, ठीक है। सो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम तो रहेगा ही, फर्स्ट केस में जैसे हम लोग ड्रॉ किए थे पहले, इसमें कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट हुआ, सो इसका कुछ पार्ट पार्शियल रिफ्लेक्शन हो गया, मीन्स इसका पूरा एनर्जी ट्रांसफर इसमें नहीं हुआ,
कुछ आपका चला गया इसमें, सो जब बचा हुआ रे है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सो मीन्स एक ही डायग्राम में आपको ये रिफ्रैक्टेड रे शो करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे भी, क्योंकि टोटल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो पार्शियल रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। सो इन दोनों का एनर्जी मिला के इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो अगर ऐसा है फर्स्ट केस में ये 15 डिग्री है, सो ये वाला आपका 15 डिग्री होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे हमेशा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 15 डिग्री, और ये आर जो है आपका इस तरह से आ जाएगा इसके लिए। सो मीन्स कंबाइंड डायग्राम क्या होगा, ये रे भी होगा, ये भी होगा और ये रे भी होगा आपका, ठीक है, तीनों मीन्स इस तरह से, ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्लियर है। सेकेंड केस में जब हम लोग आएंगे, ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगा, अगेन दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 था, सो ये वाला एंगल भी 24 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस एनर्जी और इसका एनर्जी दोनों मिला के आपका इसका एनर्जी के बराबर होगा, मीन्स पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पार्शियल रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। थर्ड में जब आइएगा, ठीक है, सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना। अब इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा सी क्रिटिकल एंगल जो है 24 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। सो जो रिफ्लेक्टेड रे था वो भी आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो मीन्स यहाँ पर जो ये लाइट रे देख रहे हैं ना, ये टोटल एनर्जी इसके बराबर हो जाएगा। इसमें दोनों कंपोनेंट है, एक तो ओरिजिनल कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड रे का था और इसमें आके रिफ्लेक्टेड रे भी मिल गया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा और ये होगा, ठीक है। थर्ड केस में और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। सो क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा रे डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है। सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द रे लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, ठीक है, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।